उनमें से दुख की ओर ले जाने वाला मार्ग का आर्य सत्य, जो कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यह जो काम भोगों का हीन ग्राम अशिष्ट अनार्य अनर्थकर जीवन है, और यह जो अपने शरीर को व्यर्थ क्लेश देने का दुखमय अनर्थ कर और अनार्य जीवन है, इन दोनों सिरों की बातों से बचकर जो माध्यम मार्ग का ज्ञान प्राप्त किया है, जो कि आंख खोल देने वाला है, ज्ञान करा देने वाला है, शमन के लिए, अभिज्ञा के लिए, बोध के लिए, निर्वाण के लिए होता है। यही आर्य अष्टांगिक मार्ग दुख निरोध की ओर ले जाने वाला है, जो कि इस प्रकार है। साम्यक दृष्टि और साम्यक संकल्प, जो कि प्रज्ञा के अंतर्गत आते हैं। साम्यक वाणी, साम्यक कर्मांत, साम्यक आजीविकाशील के अंतर्गत आते हैं। साम्यक व्यायाम, साम्यक समृद्धि और साम्यक समाधि या समाधि के अंतर्गत आते हैं। निर्मल ज्ञान की प्राप्ति के लिए यही एक मार्ग है और कोई दूसरा नहीं है। इस मार्ग को और इस मार्ग पर चलने से तुम दुख का नाश कर लोगे। बिच्छू, अपने आप अपने दीपक बनो, अपनी ही शरण जाओ, किसी दूसरे की शरण नहीं। काम तो तुम्हें ही सिरे चढ़ना है, तथागत तो केवल मार्ग बतला देने वाले हैं। बिच्छुओं, ध्यान दो, अमृत मिला है, मैं तुम्हें सिखाता हूँ, मैं तुम्हें धर्मोपदेश देता हूँ, जैसे बताता हूँ उसके अनुकूल आचरण करके जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुलपुत्र घर से बेघर हो प्रवजित होते हैं, उस अनुत्तर ब्रह्मचर्य को शीघ्र ही इसी जन्म में जानकर साक्षात्कार कर प्राप्त कर विचरो। साम्यक दृष्टि क्या है? यह है साम्यक दृष्टि। जिस समय आर्य श्रावक दुराचार को पहचान लेता है कि दुराचार क्या है, उसके कारणों को पहचान लेता है, सदाचार को पहचान लेता है कि सदाचार क्या है, और उसके मूल कारण को पहचान लेता है कि सदाचार कैसा होता है, तब उसकी दृष्टि जो है इस कारण से साम्यक दृष्टि, सीधी दृष्टि हो जाती है। उसकी यह धर्म से अचल श्रद्धा वही इस धर्म में आ गया है। दुराचार क्या है उसे मैं बता रहा हूं। जीव की हिंसा करना, चोरी करना, काम भोगों संबंधी मिथ्याचार में लिप्त रहना, जो कि शारीरिक कृत्य है, झूठ बोलना, चुगली करना, कठोर बोलना, फिजूल बोलना, जो कि वाणी कृत्य है, लोभ करना, क्रोध करना, मिथ्या दृष्टि रखना, यह मन के कृत्य है। बिच्छुओं, दुराचार का मूल कारण क्या है? दुराचार का मूल कारण लोभ है, दुराचार का मूल कारण द्वेष है, दुराचार का मूल कारण मोह है। सदाचार क्या है? सदाचार है जीव की हिंसा ना करना, चोरी ना करना, काम भोग संबंधी मिथ्याचार में लिप्त ना रहना, अनैतिक काम भोगों की मिथ्याचार में झूठ ना बोलना, चुगली ना करना, कठोर ना बोलना, फिजूल में बिना फालतू में ना बोलना, अलोभ ना, अलोभ सदाचार है, अर्थात लोभ ना करना। साम्यक दृष्टि, किसी से द्वेष ना करना। विष्णु, सदाचार का मूल कारण क्या है? सदाचार का मूल कारण लोभ ना होना है, सदाचार का मूल कारण द्वेष का ना होना है, सदाचार का मूल कारण मोह का ना होना है।
और भिक्षुओं जो आर्य श्रावक दुख को समझता है, दुख के समुदाय को समझता है, दुख के निरोध को समझता है, दुख के निरोध की ओर ले जाने वाले मार्ग को समझता है, वह इस समझ के कारण साम्यक दृष्टि वाला होता है। भिक्षुओं, सदाचार का मूल कारण क्या है? सदाचार का मूल कारण लोभ का ना होना, सदाचार का मूल कारण द्वेष का ना होना, सदाचार का मूल कारण मोह का ना होना। और भिक्षुओं जो आर्य श्रावक दुख को समझता है, दुख के समुदाय को समझता है, दुख के निरोध को समझता है, दुख के निरोध की ओर ले जाने वाले मार्ग को समझता है, वह इस समझ के कारण साम्यक दृष्टि वाला होता है। यदि कोई कहे कि मैं तब तक भगवान बुद्ध के उपदेश के अनुसार नहीं चलूंगा जब तक कि भगवान मुझे यह ना बता दे कि संसार शाश्वत है या अशाश्वत है, संसार शांत है या अशांत है, जीव वही है जो शरीर है, वह जीव दूसरा है, शरीर दूसरा है, मृत्यु के बाद तथागत रहते हैं, वह मृत्यु के बाद तथागत नहीं रहते। तो भिक्षुओं, यह बातें तो तथागत के द्वारा वे कहीं ही रहेंगी और वह मनुष्य यूं ही मर जाएगा और मिथ्या चिंतन में या मिथ्या विरोधाभास में पड़ा रहेगा। भिक्षुओं, जैसे किसी आदमी को जहर में बुझा हुआ तीर लगा हो और उसके मित्र रिश्तेदार उसे तीर निकालने वाले वैद्य के पास ले जाएं, लेकिन वह कहे मैं तब तक यह तीर नहीं निकलवाऊंगा जब तक कि यह न जान लूं कि यह किस आदमी ने मुझे मारा है, क्षत्रिय ने मारा है, ब्राह्मण ने मारा है, शूद्र ने मारा है, वो कैसा है, बौना है, क्या नाम है, आदि आदि बातें कहकर वो यह कहता रहे लेकिन अपना उपचार ना करवाए, तो वो तो यूं ही मर जाएगा। इसी प्रकार से ज्ञान है। भिक्षुओं, संसार शाश्वत है ऐसा मत रखने पर भी, संसार अशाश्वत है ऐसा मत रखने पर भी, संसार शांत है ऐसा मत रखने पर भी, संसार अशांत है ऐसा मत रखने पर भी, जीव वही है जो शरीर है ऐसा मत रखने पर भी, जीव दूसरा है, शरीर दूसरा है ऐसा मत रखने पर भी, मृत्यु के बाद तथागत रहते हैं ऐसा मत रखने पर भी, मृत्यु के बाद तथागत नहीं रहता है ऐसा मत रखने पर भी, जन्म, बुढ़ापा, मृत्यु, शोक, रोना, पीटना, पीड़ित होना, चिंतित होना, परेशान होना और हर हालात में ही और मैं इसी जन्म में जीते जी इन्हीं सब के नाश का उपदेश देता हूँ। भिक्षुओं, जिस आज्ञा पृथक जन ने आर्यों की सगत नहीं की है, आर्य धर्म का ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, आर्य धर्म का अभ्यास नहीं किया है, सत्पुरुषों की संगति नहीं की है, सधर्म का ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, सधर्म का अभ्यास नहीं किया है, उसका मन सत्कार्य दृष्टि से युक्त होता है, वह यही नहीं जानता कि सत्कार्य दृष्टि पैदा होने पर उससे किस प्रकार मुक्त हुआ जाता है। उसकी सत्कार्य दृष्टि दृढ़ होकर उसको पतन की ओर ले जाने वाला बंधन बन जाती है। उसका मन विचिकित्सा में युक्त होता रहता है, विचित्र चिकित्सा में, अर्थात उसका मन शील, व्रत, परामर्श से युक्त होता है, उसका मन काम वासना से युक्त होता है, उसका मन क्रोध से युक्त होता है, उसका मन दृढ़ होकर उसे पतन की ओर ले जाने वाला बंधन बन जाता है। वह यह नहीं जानता कि उसे किन बातों को मन में स्थान देना है चाहिए और किन बातों को मन में स्थान नहीं देना चाहिए। इसलिए वह जिन बातों को मन में स्थान देना चाहिए उन बातों को मन में स्थान देता और
जिन बातों को मन में स्थान देना चाहिए उनको मन में स्थान नहीं देता। यह नामुनासिब ढंग से विचार करता है, मैं भूतकाल में था कि नहीं था, मैं भूतकाल में क्या था, मैं भूतकाल में कैसा था, मैं भूतकाल में क्या होकर फिर क्या हुआ, मैं भविष्य काल में क्या होऊंगा नहीं होऊंगा, मैं भविष्य काल में क्या होऊंगा, मैं भविष्य काल में कैसे होऊंगा, मैं भविष्य काल में क्या होकर क्या होऊंगा, अथवा वह वर्तमान काल के संबंध में संदेहशील होता है, मैं हूं कि नहीं हूं, मैं क्या हूं, मैं कैसे हूं, यह सत्य कहां से आया है, यह कहां जाएगा। उसके इस प्रकार नामुनासिब ढंग से विचार करने से उसके मन में इन 6 दृष्टियां मतों में से एक दृष्टि घर कर लेती है। या तो वह इस बात को सच मानता है कि मेरा आत्मा है, या वह इस बात को सच मानता है कि मेरा आत्मा नहीं है, या तो वह इस बात को सच मानता है कि मेरा आत्मा है, आत्मा को पहचानता हूँ, या वह इस बात को सच मानता है कि मैं अनात्मा से आत्मा को पहचानता हूँ, अथवा उसकी ऐसी दृष्टि होती है जो आत्मा कहलाता है। वह ही अच्छे बुरे कर्मों के फल का भोगने वाला है तथा यह आत्मा नित्य है, ध्रुव है, शाश्वत है, परिवर्तनशील है, जैसा है वैसा है, सदैव रहेगा। बिच्छुओं यह सब केवल मूर्खता ही मूर्खता है। बिच्छुओं इसे कहते हैं मतों में जा पड़ना, मतों की गहनता, मतों का कंतार, मतों का दिखावा, मतों का फंदा, मतों का बंधन। इन मतों के बंधन में बंधा हुआ आदमी जिसने सधर्म को नहीं सुना, जन्म बुढ़ापे तथा मृत्यु से मुक्ति नहीं होती और मुक्त नहीं होता, मृत्यु से मुक्त नहीं होता और मुक्त नहीं होता, शोक से, रोने पीटने से, पीड़ित होने से, चिंतित होने से, परेशान होने से। मैं कहता हूं कि वह दुख से मुक्त नहीं होता। बिच्छुओं, जिस पंडित आदमी ने आर्यों की संगत की है, आर्य धर्म का ज्ञान प्राप्त किया है, आर्य धर्म का अच्छी तरह अभ्यास किया है, सत्पुरुषों की संगत की है, सधर्म का ज्ञान प्राप्त किया है, सधर्म का अभ्यास किया है, वह यह जानता है कि उसे किन बातों को मन में स्थान देना चाहिए और किन बातों को मन में स्थान नहीं देना चाहिए। यह जानते हुए वह किन बातों को मन में स्थान देना चाहिए, उन्हें मन में स्थान नहीं देना चाहिए, जिन्हें मन में स्थान देना चाहिए वह मन में स्थान देता है। और वह यह दुख है, इसे भली प्रकार हृदयांग करता है। यह दुख का समुदाय है, इसे भली प्रकार हृदयांग करता है। और यह दुख का निरोध है, इसे भली प्रकार हृदयांग करता है। और यह दुख के निरोध की ओर ले जाने वाला मार्ग है, इसे भी भली प्रकार हृदयांग करता है। इन्हें इस तरह हृदयांग करने वाले 3 बंधन कट जाते हैं: सत्काय दृष्टि, चिकित्सा, शील व्रत परामर्श। और जिनके बिच्छुओं तथा तीनों बंधन कट गए हैं, वे सभी श्रोतापन्न हैं और उनका पतन असंभव है। उनकी संबोधि प्राप्ति निश्चित है। पृथ्वी के एक छत्र राज्य में स्वर्गलोक को जाने से समस्त विश्व के आधिपत्य से भी बढ़कर श्रोतापत्ति का फल है। बिच्छुओं, यदि कोई पूछे कि भगवान गौतम किस दृष्टि के हैं,
तो उसे बिच्छुओं क्या उत्तर दोगे? बिच्छुओं तथागत किसी दृष्टि के हैं, ऐसी बात नहीं रहती है। बिच्छुओं तथागत ने यह सब देख लिया है कि यह रूप है, यह रूप का समुदाय है, यह रूप का अस्तित्व है, यह वेदना है, यह वेदना का समुदाय है, यह वेदना का अस्त होना है, यह सच्चा है, यह सच्चा का समुदाय है, यह सच्चा का अस्तित्व है, यह फखार है, यह फखोर का समुदाय है, यह सखोरों का अस्त होना है, यह विज्ञान है, यह विज्ञान का समुदाय है, यह विज्ञान का अस्त होना है। इसलिए कहता हूं कि सभी मान्यताओं के, सभी अस्तित्वों के, सभी अहंकारों के, सभी मेरे के, सभी अभिमानों के नाश से, विराग से, त्याग से, छूटने से, उपादान न रहने से तथागत विमुक्त हो गए। बिच्छुओं चाहे तथागत उत्पन्न हो चाहे ना उत्पन्न हो, वह सदैव यूं ही रहता है। सभी संस्कार अनित्य हैं, जैसे रूप अनित्य है, वेदना अनित्य है, सच्चा अनित्य है और संस्कार अनित्य है, विज्ञान अनित्य है। बिच्छुओं चाहे तथागत उत्पन्न हो चाहे ना उत्पन्न हो, या सदैव यूं ही रहता है। सभी संस्कार दुख हैं, जैसे रूप दुख है, वेदना दुख है, सच्चा दुख है, संस्कार दुख है, विज्ञान दुख है। बिच्छुओं चाहे तथागत उत्पन्न हो चाहे उत्पन्न ना हो, यह यूं ही सदैव रहता है। सभी धर्म अनात्मा है, जैसे रूप अनात्मा है, वेदना अनात्मा है, सत्य अनात्मा है और संस्कार अनात्मा है, विज्ञान अनात्मा है। बिच्छुओं पंडित जनों का कहना है कि रूप अनित्य है, ध्रुव नहीं, शाश्वत नहीं, अपरिवर्तनशील नहीं। मैं भी कहता हूं कि नहीं, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान नित्य है, नित्य नहीं, ध्रुव नहीं, शाश्वत नहीं, अपरिवर्तनशील नहीं। मैं भी कहता हूं कि नहीं, बिच्छुओं तथागत के इस प्रकार कहने, उपदेश करने, प्रकाशित करने, स्थापित करने, विस्तार करने, विभाजन करने और उखाड़ कर दिखा देने पर भी यदि कोई नहीं समझता है, नहीं देखता है, तो मैं ऐसे मूर्ख, पृथक जन, अंधे, जिसे आंख नहीं, जो समझता नहीं, जो देखता नहीं, को क्या करूं? यह बात बिच्छुओं बिल्कुल असंभव है। इसके लिए बिल्कुल गुंजाइश नहीं है कि कोई आंख वाला आदमी किसी भी धर्म को अनात्म करके ग्रहण करे। बिच्छुओं यदि कोई ऐसा कहे कि वेदना मेरा आत्मा है, तो उसे यूं कहना चाहिए कि आयुष्मान वेदना 3 प्रकार की होती है। मुख वेदना, सुख वेदना, दुख वेदना और असुख अदुख वेदना। इन 3 प्रकार की वेदनाओं में से किस तरह की वेदना को आप आत्मा कहते हैं, आत्मा समझते हैं? क्योंकि बिच्छुओं जिस समय कोई सुख वेदना की अनुभूति करता है, उस समय उसे ना तो दुख वेदना की अनुभूति होती है, ना असुख अदुख वेदना की। उस समय उसे केवल सुख वेदना की ही अनुभूति होती है। जिस समय कोई दुख वेदना की अनुभूति करता है, उस समय उसे ना तो
सुख वेदना की अनुभूति होती है और ना असुख अदुख वेदना की। उस समय उसे केवल दुख वेदना की ही अनुभूति होती है। जिस समय कोई असुख अदुख वेदना की अनुभूति करता है उस समय उसे सुख वेदना की अनुभूति होती है, न सुख वेदना की। उस समय उसे असुख अदुख वेदना की अनुभूति होती है। बिच्छुओं या तीनों वेदनाओं के अनित्य हैं, सुसंस्कृत हैं, अप्रत्याय हैं, प्रत्याय से उत्पन्न के क्षय होने वाली है। व्याय होने वाली विराग को प्राप्त होने वाली है, निरोध को प्राप्त होने वाली है। इन तीनों वेदनाओं में से किसी एक की भी अनुभूति करते समय यदि किसी को ऐसा होता है कि यह आत्मा है तो फिर यह वेदना का निरोध होते समय उसको ऐसा होगा कि मेरा आत्मा बिखर रहा है। इस प्रकार या अपने सामने ही अनित्य सुख दुखमय उत्पन्न तथा विनाश होने वाले आत्मा को देखता है। बिच्छुओं, यदि कोई कहे कि वेदना आत्मा नहीं, आत्मा की अनुभूति नहीं होती, तो उससे यह पूछना चाहिए कि आयुष्मान जहाँ किसी भी अनुभूति किसी की अनुभूति ही नहीं होती उसके बारे में क्या हो सकता है। मैं यह आत्मा हूँ। लेकिन बिच्छुओं, यदि कोई कहे कि ना तो मेरी वेदना आत्मा है और ना ही मेरा आत्मा की अनुभूति होती है, किंतु मेरा आत्मा अनुभव करता है, मेरा आत्मा का स्वभाव गुण है वेदना, तो उससे यह पूछना कि आयुष्मान, यदि सभी वेदनाओं का संपूर्ण निरोध हो जाए, कोई एक भी वेदना ना रहे, तो क्या किसी एक भी वेदना के ना होने पर ऐसा होगा कि आत्मा मैं हूं। और बिच्छुओं, यदि कोई कहे कि मन आत्मा है, तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि मन की उत्पत्ति और निरोध दोनों दिखाई देते हैं। जिसकी उत्पत्ति और निरोध दोनों दिखाई देते हैं उसे आत्मा मान लेने पर यह मान लेना होता है कि मेरा आत्मा उत्पन्न होता है और मरता है, इसलिए मन आत्मा है यह ठीक नहीं है। मन अनात्मा है। और बिच्छुओं, यदि कोई कहे कि धर्म मन के विषय आत्मा है, तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि धर्म की उत्पत्ति निरोध दोनों दिखाई देते हैं। जिसकी उत्पत्ति और निरोध दोनों दिखाई देते हैं उसे आत्मा मान लेना, यह मान लेना होता है कि मेरा आत्मा उत्पन्न होता है और मरता है, इसलिए धर्म आत्मा है यह ठीक नहीं है। धर्म अनात्मा है। और बिच्छुओं, यदि कोई कहे कि मनोविज्ञान आत्मा है, तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि मनोविज्ञान की उत्पत्ति निरोध दोनों दिखाई देते हैं। जिसकी उत्पत्ति और निरोध दोनों दिखाई देते हैं उसे आत्मा मान लेने पर यह मान लेना होता है कि मेरा आत्मा उत्पन्न होता है और मरता है, इसलिए मनोविज्ञान आत्मा है यह ठीक नहीं है। मनोविज्ञान अनात्मा है। बिच्छुओं, या कही अच्छा है कि वह आदमी जिसने सदर्भ को नहीं सुना, चार महाभूतों से बने शरीर को आत्मा समझ ले।
लेकिन चित्त को नहीं समझे। वह क्यों? यह जो 4 महाभूतों से बना हुआ शरीर है, यह 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल भी एक जैसा प्रतीत होता है। लेकिन जिसे चित्त कहते हैं, मन कहते हैं, विज्ञान कहते हैं, वह तो रात को और भी उत्पन्न होता है तथा निरोध होता है और दिन को और ही। इसलिए भिक्षुओं, इसे अच्छी प्रकार समझकर यथार्थ रूप से यूं समझना चाहिए कि यह जितना भी रूप है, जितनी भी वेदनाएं, जितनी भी संज्ञाएं, जितने भी संस्कार हैं, जितना भी विज्ञान है, चाहे भूतकाल का हो, वर्तमान काल का, भविष्य काल का, अंदर हो बाहर हो, स्थूल हो सूक्ष्म हो, बुरा हो अच्छा हो, समीप हो या दूर हो, वह ना मेरा है, ना वह मैं हूं, ना वह मेरा आत्मा है। बिच्छुओं, यदि मुझे लोग ऐसा पूछें कि तुम पहले समय में थे कि नहीं थे, तुम भविष्य में होगे कि नहीं होगे, तुम अब हो कि नहीं हो, तो उनके ऐसा पूछने पर मैं उनको यूं कहूंगा कि मैं पहले समय में था, नहीं था, ऐसा था, भविष्य में होऊंगा, भविष्य में नहीं होऊंगा, अब मैं हूं नहीं हूं, ऐसा नहीं है। बिच्छुओं, जो कोई प्रतीत समुत्पाद को समझता है, वह धर्म को समझता है, और जो धर्म को समझता है, वह प्रतीत समुत्पाद को समझता है। जैसे बिच्छुओं, गौ से दूध, दूध से दही, दही से मक्खन, मक्खन से घी, और घी से घीमांड होता है। जिस समय में दूध होता है, उस समय में ना उसे दही कहते हैं, और ना मक्खन, और ना घी, और ना घी का मांड। जिस समय वह दही होता है, उस समय ना उसे दूध कहते हैं, ना मक्खन कहते हैं, ना घी कहते हैं, ना मांड कहते हैं। इसी प्रकार बिच्छुओं, जिस समय मेरा भूतकाल का जन्म था, उस समय मेरा भूतकाल का जन्म ही सत्य था, और वह वर्तमान का भविष्य का जन्म असत्य था। और जब मेरा भविष्य काल का जन्म होगा, उस समय मेरा भविष्य काल का जन्म ही सत्य होगा। वह वर्तमान और भूतकाल का जन्म असत्य होगा। यह जो अब मेरा वर्तमान में जन्म है, सो इस समय मेरा यही जन्म सत्य है। भूतकाल का और भविष्य का जन्म असत्य है। बिच्छुओं, या लौकिक संज्ञा है, लौकिक निरुक्तियां हैं, लौकिक व्यवहार है, लौकिक प्रज्ञप्तियां हैं। इनका तथागत व्यवहार करते हैं, लेकिन इसमें फंसते नहीं। बिच्छुओं, जीव, आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न है। ऐसा मत रखने से श्रेष्ठ जीवन व्यतीत नहीं किया जा सकता, और जीव, आत्मा तथा शरीर दोनों एक हैं, ऐसा मत रखने से भी श्रेष्ठ जीवन व्यतीत नहीं किया जा सकता। इसलिए बिच्छुओं, इन दोनों सिरे की बातों को छोड़कर तथागत 20 के धर्म का उपदेश देते हैं। अविद्या के होने से संस्कार, संस्कार के होने से विज्ञान, और विज्ञान के होने से नाम रूप, नाम रूप के होने से छा आयन, और छा आयनों के होने से स्पर्श, और स्पर्श के होने से वेदना, और वेदना के से तृणा, और तृणा से
के होने से उपादान, और उपादान के होने से भव, भव के होने से जन्म, जन्म के होने से बुढ़ापा, मरण, शोक, रोना पीटना, दुख, मानसिक चिंता, परेशानी होती है। इस प्रकार इस सारे के सारे दुख स्कंद की उत्पत्ति होती है। भिक्षुओं इसे प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं। अविद्या के ही संपूर्ण विराग से, निरोध से संस्कारों का विरोध होता है। संस्कारों के विरोध से विज्ञान विरोध होता है। विज्ञान के विरोध से नाम रूप विरोध होता है। नाम रूप के विरोध से छह आयनों का विरोध होता है, और छह आयनों के विरोध से स्पर्श का विरोध होता है। स्पर्श के विरोध से वेदना का, और वेदना के निरोध से तृणा का, तृणा के निरोध से उपादान का, उपादान के निरोध से भव निरोध, भव निरोध के जन्म का निरोध, जन्म निरोध से बुढ़ापे, शोक, रोग, पीटना, मानसिक चिंता, परेशानी का निरोध होता है। इसी प्रकार इस सारे के सारे दुख स्कंद का निरोध होता है। भिक्षुओं जिन प्राणियों पर अविद्या का पर्दा पड़ा हुआ है, जो तृणा के बंधन में बंधे हैं, वह जहां तहां आसक्त होते हैं। इस प्रकार उनको बार बार जन्म लेना पड़ता है। भिक्षुओं जो धर्म, कर्म, लोभ का परिणाम है, लोभ के कारण ही किया गया है, लोभ के से उत्पन्न हुआ है। जहां जन्म होता है वहां कर्म और वहीं वहीं पकता है। भिक्षुओं जो कर्म द्वेष का परिणाम है, द्वेष के कांड किया गया है, द्वेष से उत्पन्न हुआ है। जहां जहां जन्म होता है वह कर्म वहीं वहीं पकता है। भिक्षुओं जो कर्म मूर्ता का परिणाम है, मूर्ता के कांड किया गया है, मूर्ता से उत्पन्न हुआ है। जहां जहां जन्म होता है वह कर्म वहीं वहीं पकता है। जहां वह पकता है वह उस कर्म का फल भुगतना होता है, और इसी जन्म में वह किसी दूसरे जन्म में। भिक्षुओं अविद्या के नाश और विद्या के उत्पन्न होने से तृणा के निरोध होने पर पुनर्जन्म नहीं होता। जो लोभ का परिणाम है, लोभ के कांड किया गया है, लोभ से उत्पन्न हुआ है। जो क्रोध का परिणाम है, क्रोध के कांड किया गया है, अक्रोध से उत्पन्न हुआ है। जो मूर्ता का परिणाम है, अमूर्ता के कांड किया गया है, अमूर्ता से उत्पन्न हुआ है। वह कर्म, लोभ, क्रोध, मूर्ता के नहीं रहने से नाश हो जाता है, जड़ से उखड़ जाता है, सिर कटे तार जैसा हो जाता है, नहीं रहता, फिर उत्पन्न नहीं होता। यह जो लोग हैं कि श्रवण गौतम उच्छेदवादी, उच्छेदवाद का उपदेश करता है, शिष्यों का उच्छेदवाद की शिक्षा देता है। यदि वह उक्त अर्थों में कहते हैं तो वह ठीक है। भिक्षुओं मैं राग, द्वेष, मोह तथा अनेक प्रकार के पाप कर्मों के उच्छेद का उपदेश करता हूँ।